नेक्स्ट जो टॉपिक है विजयनगर और बहमनी समाज। विजयनगर समझ क्या है? विजयनगर का अर्थ विजय का शहर, राजधानी हम्पी था, जिसका नाम स्थानीय देवी में पंपा देवी से लिया गया है। हम्पी के खंडहरों को 1800 में कॉलोनी मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हम्पी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। समकालीन लोग इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यों के रूप से वर्णित करते हैं। प्रारंभिक विजयनगर शासक स्वयं को हिंदू सुल्तान कहते थे। विजयनगर के राजाओं को राय के नाम से जाना जाता था। व्यापारियों के स्थानीय समुदाय कुदी राई चट्टी के नाम से प्रसिद्ध थे। विजयनगर के शासकों को नरपति, मनुष्यों के स्वामी के नाम से जाना जाता था। हाँ, उड़ीसा के शासकों को अश्वपति के नाम से जाना जाता था, घोड़ों के स्वामी। और उड़ीसा के शासकों को गजपति, हाथियों के स्वामी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य शासकों को अश्वपति, घोड़े के स्वामी के नाम से जाना जाता था। यहाँ 3 विजयनगर के शासकों को नरपति के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के शासकों को गजपति नाम जाता है। विजयनगर साम्राज्य शासकों को अश्वपति, घोड़े के स्वामी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नाम 3-4 नाम है, 2 नाम है नरपति, अश्वपति। ठीक। विजयनगर साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे: संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और विडु वंश। संगम वंश 1336 से लेकर 1385 ईस्वी तक, 1485 ईस्वी तक, 1485 से 1506 ईस्वी तक। सुलु वंश 1505 से 1470 तक। तुलु वंश और विडु वंश 1570 से 1450 ईस्वी तक। ठीक। हरिहर और बुक्का, सोलुव नरसिम्हा संस्थापक और वीर नरसिम्हा नायक तुलु वंश का, और विडु वंश का तिरुमाला। तो मेन परिणाम को विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक, हाँ, इसी में सब दिया गया। 4 शासक था। चौथा संगम राजवंश का जो था हरिहर एवं बुक्का था। हरिहर प्रथम और बुक्का 1336 से 1356 ईस्वी तक राज किया था। वे संगम वंश के संस्थापक थे। वे काकतीय वंश के सामंत थे और बाद में कंपली के दरबार में मंत्री बन गए। अच्छा, बाद में कंपली के दरबार में मंत्री बन गए। हरिहर प्रथम द्वारा ली गई उपाधि कर्नाटक विद्या विलास। हरिहर प्रथम द्वारा ली गई उपाधि कर्नाटक विद्या विलास। ठीक। बुक्का को विद्यानगर का नाम विजयनगर करने का श्रेय दिया जाता है। हरिहर और बुक्का के बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने शासन किया था। देखो, हरिहर प्रथम का 1336 से लेकर 1336 से लेकर 1356 तक, 36 से 56 तक 20 साल राज किया। हाँ, ये संगम वंश 1326 से 1336 के संस्थापक के पुत्र थे। संगम के पुत्र थे। अच्छा, तो सभी संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम का, जो 1336 से लेकर 1356 तक राज किया। लेकिन इसका और 2 हुआ था, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय जो 1485 ईस्वी तक राज को ले गया। 1485 के बाद 1491 तक सुलुव नरसिम्हा, जो सुलु वंश का संस्थापक था, उसने राज किया। वह सुलु वंश का संस्थापक था 1485 से 1491 तक। ठीक। 1485 से 1505 तक राज किया सुलु वंश के शासक सुलुव नरसिम्हा। और उसके बाद वीर नरसिम्हा और नरसा नायक, वीर नरसिम्हा या नरसा नायक, जो तुलु वंश का शासक था, वो 1505 से लेकर 1570 तक चला था तुलु वंश। ठीक। 1505 से 1509 तक वीर नरसिम्हा के राजकर उसका बेटा सब किया था। 1505 से 1570 तक चला था। ठीक। उसके बाद आता है आरवीडू। आरवीडू भी आएगा।
तिरुमाला। तो वीर नरसिम्हा जो 1505 में टुलु वंश का स्थापना किया था 1505 में। वो 1509 तक शासन किया संस्थापक, टुलु वंश के संस्थापक। 1509 के बाद 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने शासन किया। ठीक, वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री सुल्लुवा तिम्मा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री, अच्छा, वीर नरसिम्हा सुल्लुवा तिम्मा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। कृष्णदेव राय, उन्होंने बनवाया विजय महल, विजय का हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, भगवान विष्णु का संकेत, की यवनराज स्थापना कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक ये राज किया था। ठीक, उपाधि ग्रहण की यवनराज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह या आंध्र भोज। उन्होंने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नगरी की स्थापना की। वे तेलुगु सहित दोनों भाषाओं के प्रतिभाशाली विद्वान थे। अमुक्तमाल्याद, उनकी कृति अमुक्तमाल्याद और जाम्बावती कल्याणम थी। उनका दरबार अष्टदिग्गजों से सुशोभित था। तेनालीराम और थिम्मन के दोनों अल्बुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। उन्होंने इस्माइल अदिल को हराकर रायचूर दोआब को पुनः प्राप्त किया। उनके शासनकाल के दौरान अमरनायक सैन्य कमांडर समृद्ध हुए। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युतदेव राय ने सिंहासन संभाला। जब अच्युतदेव राय की मृत्यु 1542 में हो गई, जब अच्युतदेव राय की मृत्यु 1542 में हो गई तो उनके भतीजे सदाशिव राय को सम्राट नियुक्त किया गया और कृष्णदेव राय के दामाद अलिया राम राय संरक्षक बने। अलिया राम राय द्वारा दक्कन के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण दक्कनी सुल्तानों ने विजयनगर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे 1556 ईस्वी में तालकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रह गया। अंतिम शासक थे श्रीरंग तृतीय आर्विडु वंश। श्रीरंग तृतीय जो आर्विडु वंश में आ जाता है। 1570 में आर्विडु वंश का स्थापना हो गया। और अहंगर प्रणाली में कौन से 12 अधिकारी नियुक्त किए गए थे? रात्रि अभिनव बतूता। अहंगर प्रणाली ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। उनके संचालन के लिए 12 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यात्री, अच्छा, अब यात्री का होता है। इब्न बतूता हरियर और बुक्का के समय आया था मोरक्को, देश मोरक्को से आया था। हरियर और बुक्का के समय इब्न बतूता निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के बीच समय आया था। ठीक, तो अबिदुल रजा दुआरत बारबोसा पुर्तगाल था, कृष्णदेव राय के समय था। कृष्णदेव राय के समय डोमिंगो पेस नून्स कृष्णदेव राय के समय था। शाही केंद्र हाथी अस्तबल कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित। हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय। कमल महल परिषद कक्ष जहाँ राजा और उनके सलाहकार मिलते थे। 60 मंदिर और 30 महल थे। शाही केंद्र। महानवमी डिब्बा जैसे 11,000 वर्ग फीट था, ऊंचाई 40 फीट। इसे एक विशाल मंच माना जाता था। इसका उपयोग शाही समारोह के लिए किया जाता था। उसकी दीवार पर उभरी हुई नक्काशी बनी हुई है। महानवमी डिब्बा। पवित्र केंद्र सेक्रेड सेंटर विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल भगवान विष्णु को समर्पित। उसकी छवि भारतीय ₹50 के नोट पर दिखाई देती है। विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर स्वामी मंदिर और एक विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में माता।
कृष्णदेवराय ने ही विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर बनाया था। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर प्रथम, विरूपाक्ष मंदिर पहले बना था हम्पी। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव के अवतारों में से एक माना जाता था और अधिकांश शासकों द्वारा दावा था कि वे उनके नाम पर शासन करते थे। कथाओं के अनुसार देवी पंपा देवी ने भगवान विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों पर तपस्या की थी। देवी पंपा देवी। ठीक है, विजय साम्राज्य की किलेबंदी। चित्र जिला जलाशय राय द्वारा निर्मित एक सीढ़ी याद है। उसके बाद आता है हमारा बहमनी साम्राज्य। उन्होंने कृष्णा नदी के दक्षिण में शासन किया। संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें प्रांत कहा जाता था। गुलबर्ग, बीदर, बरार, दौलताबाद। गुलबर्ग, बिरार, दौलताबाद।